चलिए दोस्तों, चलते हैं लेसन नंबर 3। ठीक है, ये आप लेसन नंबर 3 है आपका पॉलिनोमियल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग पॉलिनोमियल्स हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ऐसे इसमें और भी है बट मोस्टली ये ट्राई करते हैं आपको ये समझ में आ जाए। जब ये समझ में आ जाएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड लेसन आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। मतलब ये समझ गए स्टार्टिंग जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, फिर आपका ये एक्सरसाइज पहला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे 1 by 1 करके। पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? जैसे मैंने यहाँ पे बोलूँ सम ऑफ 3 and 2, तो कैसे लिखेंगे? 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो 3 + 2 ये नंबर्स है, नंबर को हम सम कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन को वी कैन से 3 + 2 = 5 या 3 + 2 इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे हम इसे? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो आपको ये समझ में आ गया कि नंबर्स सिर्फ नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई रहेगा, ऐसे एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? अब देखिए जैसे यहाँ पे x + y, राइट, या 3x + 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे अल्फाबेट लेटर दिख रहा है। x 3 के साथ है, 3x + 2 या x + y या x + 2। ठीक है, जहाँ पे आपको अल्फाबेट लेटर्स इट इज कॉल्ड वेरिएबल। अभी हम लोग चलते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे आपको नंबर के साथ कुछ वेरिएबल्स दिखे, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स में वाली नंबर्स रहेंगे, अलजेब्रिक में क्या होगा? अल्फाबेट लेटर आ जाएंगे, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इक्वेशन। इक्वेशन भी आपको पता ही होगा। जैसे 3x + 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। अगर मैं इक्वल टू 0 भी लिख दूँ, इक्वल टू साइन लग गया, मतलब ये हो गया इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब यहाँ पे होना चाहिए, जैसे इक्वेशन बोले तो वहाँ पे इक्वल टू साइन आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। अब इसे समझने के लिए मैं और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। जैसे ले लिया मैंने 3x³ + 2x² - x + 1। ऐसे मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है एक तरह का, इसमें बहुत सारे टर्म्स है। अब देखते हैं टर्म क्या होगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका जो वेरिएबल है ये x, उसका पावर है 3, इसका पावर है 2, इसका पावर है 1। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो 1 के साथ अगर मैं वेरिएबल यूज करूँ, जैसे मैंने x यूज किया, तो उसका पावर 0 होगा, बिकॉज वी नो दैट any raised to power 0 इज आंसर इज 1। तो इसे 1 समझ के अगर 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर्स है तो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, राइट। तो ये उसका वेरिएबल, उसके साथ क्या होगा? उस वेरिएबल का पावर 0 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो वेरिएबल्स है, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। पॉजिटिव इंटीजर है या यहाँ पे 0 भी है, तो इसे हम बोल सकते हैं होल नंबर्स है, राइट। ये देखिए 0 भी आ गया, 1 2 3 भी आ गया, तो पॉजिटिव में हम इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव + 0 क्या हो जाता है? होल नंबर्स। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स है उनके पावर अगर होल नंबर्स हो, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल। ठीक हो गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। वहाँ पे क्या होगा? उसके जो वेरिएबल्स के पावर होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इट कैन बी इन दिस केस इट इज आल्सो 0 वेरिएबल पावर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होंगे? अल्फाबेट लेटर जो हम लोग यूज करते, देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल्स हो गए। इसे वेरिएबल क्यों बोलते हैं? अभी देखिए यहाँ पे ये यहाँ भी x है, ये वाले एक्सप्रेशन में भी x था, यहाँ भी x है, बट अलग अलग एक्सप्रेशन में x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पे देखिए x + 3 = 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, तो ये तो 2 + 3 5 होगा। और x + 1 = अगर 2 दिया है यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1 1 + 1 2। मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बट यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो रही है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो रही है।
सेम एक्स बट डिफरेंट वैल्यूज, सो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन से किसको यूज करते हैं हम लोग, ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट लेटर से किसी को भी हम लोग वेरिएबल्स के प्लेस पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको वेरिएबल क्लियर हो गया। पावर ऑफ वेरिएबल मतलब ये जो वेरिएबल पे पावर है उसी को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल ऑफ पावर। कांस्टेंट, ठीक है, व्हाट इज अ कांस्टेंट, जिसमें वेरिएबल का पावर 0, जैसे यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, इसका मतलब ये 1 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 3y क्यूब प्लस 2y एंड -5, अब ये देखिए जो -5 है वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओनली नंबर्स है, बट इसके साथ वेरिएबल छुपा हुआ है। अगर वेरिएबल लिखेंगे तो पावर क्या लिखना पड़ेगा, 0, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट क्लियर हो गया। टर्म्स, टर्म्स किसको बोलेंगे यहाँ पे, टर्म्स देखिए ये टर्म्स हो गए 3y क्यूब प्लस 2y -5, ये सब टर्म्स हो गए, राइट। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अभी देखते हैं टर्म्स। टर्म्स में भी टाइप है, जैसे लाइक टर्म्स एंड द अनलाइक टर्म्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4 भी एक टर्म्स है, 4x भी टर्म्स है, ये 1 टर्म है। अगर मैंने लिखा 4x प्लस 1, ये हो गए 2 टर्म्स। अगर मैंने लिखा 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3। ये माइनस भी हो सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस टर्म्स किससे सेपरेट होंगे, प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे। अगर आपने यहाँ पे लिखा है 4x डिवाइड बाय y, तो आप इसे अगर 2 टर्म बोलेंगे, 2 टर्म्स तो नहीं, ये 2 टर्म्स नहीं, ये 1 टर्म ही है, राइट। तो टर्म को डिवाइड करके सेपरेट नहीं कर सकते। या 4x इंटू एक्स अगर मैंने लिखा तो इट कम्स 4x स्क्वायर, सो इट इज ओनली 1 टर्म, इट इज नॉट 2 टर्म। अगर ये ऐसे होता 4x, यहाँ पे चलिए x स्क्वायर होता, ठीक है, 4x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता x क्यूब, ये बन जाता आपका 1 टर्म। ये 1 टर्म ही है। अगर यहाँ पे प्लस करते तो ये, तब ये बीच में अगर प्लस होता तो ये 2 टर्म्स होता था, राइट। अगर यहाँ पे ये x होता तो ये 5x हो जाता था। मतलब लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड भी कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, राइट। ये हो गया आपके टर्म्स। तो यहाँ पे टर्म्स को क्या रखना है, टर्म्स ओनली सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते। 4x इंटू एक्स स्क्वायर 4x क्यूब, इट्स ओनली 1 टर्म। समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे, बट यहाँ पे इसे हम 2 टर्म्स काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइक टर्म है तो ऐड हो गया, एक्चुअली सिंगल टर्म हो गया, पर अगर यहाँ पे पावर हम लोग चेंज करें तो ये 2 टर्म्स हो गए, राइट। तीसरे से, और अनलाइक में क्या होगा, जैसे 4x और 3x दोनों सेम वेरिएबल है एंड सेम पावर है, तो ये लाइक टर्म्स हो गए, राइट। अगर यहाँ पे 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x है, वेरिएबल सेम है बट पावर डिफरेंट हो गया, सो इट इज कॉल्ड अनलाइक। इसमें और भी ग्रुपिंग है, लाइक में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे 3a एंड 2a लाइक टर्म्स हो गए, राइट। अगर 3a और 2b हो जाएगा तो ये भी अनलाइक टर्म्स हो गए क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया। तो वेरिएबल कैसे चेंज, सेम वेरिएबल हो सकता है बट पावर अलग हुआ तो भी अनलाइक हो जाएगा, एंड वेरिएबल ही डिफरेंट है तो भी अनलाइक हो जाएंगे। ये हो गया आपका टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल सेम, जैसे अभी देखिए ये जो -1 है, ठीक है, यहाँ ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर सिर्फ आपको 4 दिया है या 5 दिया है या -1 है या 0 है, सो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इवन 0 इज आल्सो कॉल्ड टू एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर बट 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका जो पावर ऑफ वेरिएबल होगा, डिग्री, वो नॉट डिफाइन होगा, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो डिग्री उसी का लेंगे जो नॉन जीरो होगा, बट ये 0 है इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड टिल कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इस पार्ट में भी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 10th में दिया है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। तो कैसे यहाँ पे देखेंगे, 3y क्यूब, चलो y पावर 5 लेता हूँ, 3y क्यूब प्लस
2y² प्लस y माइनस 1, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे पूछे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसे हम वन वेरिएबल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ y को यूज़ किया है, वेरिएबल सेम है बट डिग्री उसकी चेंज हो रही है, तो इसकी ठीक है, इसके पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे बोला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होगी, इसकी डिग्री कौन सी लेंगे इस वेरिएबल में, राइट। इस पॉलिनोमियल में टर्म्स को देखेंगे, उस टर्म में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगा, उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 3। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 4x माइनस 3x पावर 4 माइनस 7x पावर 8, अगर कोई पूछे उसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल पावर इज 8, तो डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, ये कैसे देखेंगे, जैसे अगर आपको 3xy² माइनस 4x² y², राइट, या z पावर ये भी स्क्वायर, फिर माइनस 3x³। अब इसमें देखिए क्या बोले, इसमें डिग्री पता करना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। यहाँ पे पहले वाले में कैसे एक ही वेरिएबल था y या x, यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, x y z है, x y z है, x है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर टर्म होगा, जैसे ये एक टर्म ये हो गया, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो इस टर्म में जो वेरिएबल है उनके पावर को हम लोग ऐड करके देखेंगे टुगेदर। ये 1 है यहाँ पे x पे, z पे 1 है, तो ये टोटल हो गया 1 + 2 + 1 3, सॉरी 4 हो गया, इसका टोटल कितना हो गया 4। यहाँ पे देखिए 2 + 2 + 2, ये टोटल हो गया 6, और यहाँ पे 3। तो ये सब में सभी टर्म्स में सबसे हाईएस्ट डिग्री कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, देखिए, तो हो जाएगी डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 6। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो डिफरेंट वेरिएबल्स है उनके पावर को ऐड करेंगे पर्टिकुलर टर्म्स में, और फिर देखेंगे हाईएस्ट कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट 6 आया, ठीक है, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 6। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 में है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, मतलब हम लोग टर्म्स काउंट करके पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं, हम लोग उसकी ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ देखिए ये दिया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, तो कैसे हो जाएगा, अभी जैसे यहाँ पे 3 है या 3x है, राइट, और यहाँ पे है 3 + 2x या 5 + 2y, यहाँ पे देखिए ये है, समझ लीजिए 2x² + 2x + 1 या 3y³ + 2y - 1। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें देखिए ये 1 टर्म है, राइट, और यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए, है ना। मैंने बोला टर्म्स मतलब सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 3, देखिए सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो अगर हम लोग टर्म्स के ऊपर उसको टाइप्स देखेंगे तो इसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये मोनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म्स है, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे 1 टर्म। इफ इट इज 1 टर्म मोनोमियल, इफ इट इज 2 टर्म्स क्या बोलेंगे इसको, बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल, राइट। हियर इट इज 3 टर्म्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है, इट इज कॉल्ड टू एज अ ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स पता चल गया। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ये कैसे पता चलेगा, देखते। जैसे यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 3x, दूसरा यहाँ पे लिखा हूँ 3x² प्लस x, राइट। यहाँ पे लिखा हूँ 4x³ माइनस x² 2x² प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हो, राइट।
तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल उसकी जो पावर है वो 1 है, राइट, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, राइट, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे वैसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखिए 3 है, राइट, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल्स की डिग्री से पहचानना है कि वो कौन से टाइप्स का पॉलिनोमियल है। अगर हाईएस्ट पावर है वहाँ पे 1 है तो लीनियर हो जाएगा, अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इफ इट इज हाईएस्ट पावर इज 3 देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो नेक्स्ट है वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोफिशिएंट फॉर्म, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 3x माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x पावर 4, ठीक है। ये भी तो पॉलिनोमियल है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म इसे कब बोलेंगे? देखिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसे हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? डिसेंडिंग पावर्स पे हम इसको अरेंज करेंगे। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, देखिए ये डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे और लोएस्ट पे जाएंगे। तो पहले नंबर पे देखो हाईएस्ट ये है, उसके बाद फिर ये आएगा, लोएस्ट उससे कम ये आएगा, फिर यहाँ पे 1 है। तो इसे हम अरेंज करेंगे, तो ये जगह 4x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल को जो अरेंजमेंट हम लोगों ने किया इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए? हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ, राइट। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 4x पावर 4 माइनस x स्क्वायर एंड प्लस 1, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है 4 to 1, बट यहाँ पे देखिए 4 के बाद मतलब यहाँ पे 3 आएगा, फिर 2 है, फिर 1 आएगा, बट यहाँ पे मिसिंग है। तो इसे हम अरेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे? 4x पावर 4 जो मिसिंग टर्म है उसे हम लोग प्लस 0 के साथ एडजस्ट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिस 0 डॉट दिस, फिर माइनस x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर के बाद देखिए गायब है पावर 1 वाला, तो 0 डॉट x प्लस यहाँ पे 1। अब देखिए ये पूरा अरेंजमेंट हो गया, हाईएस्ट पावर 4, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 1, यहाँ पे वेरिएबल अगर है तो पावर उसका 0 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिसिंग टर्म को भी उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। जब मिसिंग टर्म को भी एडजस्ट करेंगे तो इसे हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। क्या बोल देंगे इसको? ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या है, एक तरह का पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को उसके डिग्री के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और मिसिंग टर्म है तो उसे 0 के साथ वहाँ पे एडजस्ट करना, राइट। लास्ट यहाँ पे रह गया आपका कोफिशिएंट फॉर्म। कोफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, आप देखिए कोफिशिएंट फॉर्म किसको बोलते हैं? टर्म्स की जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये पहला टर्म है, तो पहला टर्म में न्यूमेरिकल्स वैल्यू कौन है, यहाँ पे 4 है। देखिए ये तो x वेरिएबल हो गया, इसका न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया 4, इसका कोफिशिएंट है 4। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, -1, तो ये -1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे क्या है 1। जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है ना टर्म्स की, उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, हम जितने भी वेरिएबल यहाँ पे हैं, जितने भी टर्म्स है, उसके कोफिशिएंट को मतलब उसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू को साथ में लेके लिखना विथ कॉमा, इट इज इन कोफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये सब जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो आपको यूज़ होगा। तो अगर वहाँ पे सॉल्व करते समझ नहीं समझ में आया तो आप इसी से आप रिवाइज कर लेना तो इजी हो जाएगा।